हेलो फ्रेंड, मैं फिजिक्स पॉइंट बाय दिनेश सर। माय यूट्यूब चैनल रियल फिजिक्स क्लासेस 101 में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एवं शेयर करें, जिससे आपकी सहायता से अन्य स्टूडेंट्सों को भी इसकी वजह से लाभ प्राप्त हो सके। आइए तो आज हम बात करते हैं विद्युत से संबंधित कुछ टिप्पणियों पर। द्विध्रुव द्विध्रुव क्या है या वैद्युत द्विध्रुव क्या है? दो बिंदु आवेश हैं, उन दोनों बिंदु आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने से, अल्पतम को बोल सकते हैं अपन कम से कम। दो बिंदु आवेश हैं, चाहे माइनस माइनस के हो सकते हैं, प्लस प्लस के हो सकते हैं, माइनस प्लस के हो सकते हैं, प्लस माइनस के हो सकते हैं। दो समान भी हो सकती हैं, विपरीत भी हो सकती हैं। दो समान या विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से, जो संरचना बनती है, जो निकाय बनता है, उस निकाय को अपन क्या कहते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं। दो समान या विपरीत आवेशों के एक दूसरे से अल्पतम दूरी से पर रखने से जो निकाय प्राप्त होता है, उस निकाय को अपन क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट बनता है द्विध्रुव के अक्ष। यही जो द्विध्रुव है, जो अपन ने अभी बनाया था, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इस द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, ये वाला अपना द्विध्रुव था। इस द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उससे अपन द्विध्रुव की क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। इसके बाद आती है द्विध्रुव की अक्षीय रेखा। द्विध्रुव की अक्षीय रेखा क्या होती है? द्विध्रुव में दो ध्रुव होते हैं, उन दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव को आगे बढ़ा दो या फिर दोनों ध्रुवों को आगे बढ़ा दो। दो ध्रुव के दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव को आगे बढ़ाने पर या दोनों ध्रुवों को आगे बढ़ाने पर जो रेखा प्राप्त होती है, उसे अपन द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहते हैं। दो ध्रुव के दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव को आगे बढ़ाने पर या दोनों ध्रुवों को आगे बढ़ाने पर जो रेखा प्राप्त होती है, उसे अपन द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहते हैं। चौथा पॉइंट चलेगा द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा क्या होती है? द्विध्रुव के ठीक मध्य बिंदु से 90 डिग्री के कोण पर जाने वाली रेखा को, द्विध्रुव के ठीक मध्य बिंदु से लंबवत होकर जाने वाली रेखा को अपन द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहते हैं। द्विध्रुव के ठीक मध्य बिंदु से लंबवत होकर जाने वाली या द्विध्रुव के ठीक मध्य बिंदु से 90 डिग्री के कोण पर जाने वाली रेखा को अपन द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट चलेगा द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई। द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई, द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी होती है, ये वाला ध्रुव है और ये वाला ध्रुव है, इस द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी होती है, उसे अपन द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसे 2a या 2l से प्रदर्शित करते हैं। l भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं। दो ध्रुव है, ये वाला मान के चलो दो ध्रुव है। इस दो ध्रुव की लंबाई क्या मानी जाएगी? इस दो ध्रुव के जो बीच की टोटल दूरी होगी, बीच की जो टोटल दूरी होती है, उसे क्या बोलते हैं? अपन प्रभावकारी लंबाई बोलेंगे। तो दो ध्रुव के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को दो ध्रुव की प्रभावकारी लंबाई कहती है। इसी प्रकार इसमें ये दो ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी होती है, उसे प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। और दो ध्रुव की प्रभावकारी लंबाई को 2a से प्रदर्शित करेंगे। मध्य बिंदु से इधर वाला भाग a होगा, टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 2a प्राप्त होगा। इस प्रकार द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2a प्राप्त होती है। अगला पॉइंट बनता है विद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा बना सकते हैं, विद्युत के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक वह अपने प्रभाव को बता सकता है, जहां तक वह अपने प्रभाव को क्या कर सकता है? दर्शा सकता है। जहां तक वो अपने प्रभाव को प्रदर्शित करता है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहां तक लाइट करंट फैल सकता है, वो पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक वो अपने प्रभाव को क्या कर सकता है? प्रदर्शित करता है। जहां तक वो अपने प्रभाव को बता सकता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले पॉइंट पर,
द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिभाषा एक फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2A। यहाँ पर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, Q चार्ज यानी आवेश होता है, 2A प्रभावकारी लंबाई होती है। तो यहाँ पर द्विध्रुव में दो आवेश होती है, माइनस माइनस की हो सकती है, प्लस प्लस की हो सकती है। उन दोनों आवेशों में से एक आवेश को उठाना है, उन दोनों आवेशों में से एक आवेश, द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश, द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश और उस द्विध्रुव के प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित कहते हैं। द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश और उसके प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, या बोल सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से एक आवेश और उसके प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के कैसे रहता है, बराबर होता है। इसका सूत्र P बराबर Q इंटू 2 है। अगर इसका मात्रक निकालना चाहें, मात्रक तो निकाला जा सकता है। Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। 2A होती है लंबाई, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या निकलेगा, कूलम इंटू मीटर। इसके बाद अगर इसका विमीय सूत्र निकालना चाहें तो विमीय सूत्र भी मैंने आपको पिछले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में बताया था, उसको देखना। विमीय सूत्र क्यों होता है, आवेश, आवेश का विमीय सूत्र कितना होता है, कैपिटल A और कैपिटल T। इसके बाद क्या हो, 2A होती है लंबाई, लंबाई का क्या होता है L। इसको सही क्रम में लिखेंगे तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा LTA, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे। आवेश की होता है आवेश, और आवेश का विमीय सूत्र कितना होता है AT, और 2A होती है लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र कितना होगा L, L का इससे करेंगे तो क्या होगा LTA। सूत्र हो गया, और इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। आगे इसकी बात करते हैं।